हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सतीश विजन एकेडमी में। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो आपके एग्जाम के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है, प्रॉफिट एंड लॉस। चाहे आपका एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस, रेलवे, बीपीएससी, दिल्ली पुलिस या बिहार एसएससी या सीडीएस, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन आना कन्फर्म होता है। इस क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा सारे इंपॉर्टेंट्स फार्मूले, हर फार्मूले के क्लियर कंसेप्ट, शॉर्ट ट्रिक्स जो एग्जाम के टाइम बचाएंगे और हर फार्मूले के साथ रियल एग्जाम लेवल का एग्जाम्पल्स। आज की क्लास के बाद प्रॉफिट एंड लॉस का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप स्किप नहीं करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। सो क्या है, नोटबुक रेडी रखिए, पेन उठाइए और हो जाइए तैयार, क्योंकि क्लास में धमाका करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का 0 to हीरो कंसेप्ट। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में हम जानेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है? प्रॉफिट मतलब होता है लाभ, लॉस मतलब होता है हानि। उम्मीद है इतना आपको पता होगा, ठीक है। प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे सिंपल फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, प्रॉफिट मतलब क्या होता है, एसपी मतलब क्या होता है, एसपी के मतलब हम बारे में जानेंगे, सीपी के बारे में जानेंगे, ठीक है। देखिए, एसपी मतलब होता है आपका सेलिंग प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस। और सीपी मतलब होता है आपका कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो सबसे पहले प्रॉफिट निकलेगा तो निकलेगा कैसे, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, अगर किसी का प्रॉफिट निकालना है तो उसके क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस में से अगर हम कॉस्ट प्राइस घटा देंगे तो उसका प्रॉफिट निकल जाएगा। यानी हिंदी में हम बात करें तो अगर लाभ हमको निकालना है तो क्या करेंगे, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे तो उसका लाभ निकल जाएगा। लेकिन शर्त क्या है कि जो सेलिंग प्राइस है इज ग्रेटर देन सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। मान लेते हैं कि आपने एक वस्तु खरीदा है, उसमें 5 रुपये लगाया है, ठीक है, आपने उसको 9 रुपये पर बेचा है। सिंपल एग्जांपल से आपने वस्तु को 5 रुपया बनाने में लगाया है और उसको आप 9 रुपये में बेच रहे हो, सेलिंग कर रहे हो 9 रुपये में, तो आपका कितना का प्रॉफिट होएगा, 4 रुपये का होगा। इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही प्रॉफिट कहते हैं, यानी बचत कहते हैं, ठीक है। यानी आपको कितना रुपया फायदा हुआ, 4 रुपये का फायदा हुआ। चलिए अब हम बात करते हैं आपके लॉस। लॉस मतलब सबको पता है कि घाटा होता है, हानि होता है। मान लेते हैं एग्जाम्पल के साथ में, पहले बताते हैं आपको कि आपने सेम वही 5 रुपये लगाकर आपने कोई सामान को बनाया, ठीक है। मान लेते हैं आपने एक फैन बनाया और उसमें आपको 5 रुपये लगा, लेकिन जब आपने बेचा, मान लेते हैं आपने शाम को बेचा तो उसको आपने 3 रुपया में बेचा, तो अगर प्रॉफिट होगा? नहीं होगा, आपको घाटा ही होगा। उल्टे कितना का घाटा हो रहा है, 2 रुपये का घाटा हो रहा है। यही आपका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। और लॉस कब निकलेगा, यानी कि आपका जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस क्या होगा, ज़्यादा होगा सेलिंग प्राइस से, या यूँ कहे तो सेलिंग प्राइस कम होगा कॉस्ट प्राइस से, तो आपका लॉस निकल जाएगा। उम्मीद है आपने इस एग्जाम्पल को अच्छा से समझा होगा और फॉर्मूला को भी अच्छा से समझ पाए होंगे। अब हम इसकी बात करते हैं प्रॉफिट परसेंट इन लॉस परसेंट के बारे में क्या होता है, ठीक है। देखिए, प्रॉफिट परसेंट का यानी इसको क्या बोलते हैं, लाभ परसेंट, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट बटा सीपी गुने 100। जैसे आपने 5 रुपये का सामान था, आपको प्रॉफिट कितना हो रहा था, 4 रुपये प्रॉफिट हो रहा था, और आपका सेलिंग प्राइस कितना था, कॉस्ट प्राइस था आपका 5 रुपये कॉस्ट प्राइस था। इसमें अगर आप 100 से गुना कर देते हैं कितना निकल जाएगा आपको, 20-25 है, यानी कि 20-80, यानी कि आपको 80% का क्या हुआ, आपका 80% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। यानी 5 रुपये का सामान है और आप 9 रुपये में बेच रहे हैं, तो उस पर क्या होगा, 4 रुपये का बचत होगा। और ये जो 4 रुपये होगा आपका क्या हो जाएगा, आपका 80% प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही हम बात करते हैं आपके लॉस परसेंट के बारे में। देखिए, लॉस परसेंट ये भी सेम प्रॉफिट परसेंट जैसा ही है। अभी आपको एग्जाम्पल दिए हुए थे ना कि आपका क्या है, सीपी आपका कितना है
5 रुपया है, ठीक है। और जो आपका सेलिंग प्राइस है वो आपका 3 रुपया है, ठीक है। तो इस पर आप कितना का लॉस हो रहा है, आपका 2 रुपये का लॉस हो रहा है, 2 रुपये का लॉस हो रहा है ना। तो क्या होगा, लॉस पर ऊपर लिखाएगा, ठीक है। 2 रुपये का लॉस हो रहा है। आपका सेलिंग प्राइस कितना था, कॉस्ट प्राइस आपका हो गया 5 रुपया, और गुने कितना कर देना, 100 कर देना है। फिर आपको ही हो जाएगा 20 25 100 यानी 20 20 20 गुने 2 यानी कि 40% हो जाएगा। यानी कि आपका 40% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। उससे में आपका यही दिया हुआ है लॉस परसेंट का, हानि परसेंट। आप फॉर्मूला देख सकते हैं यहाँ पे एक बार, लॉस बटा सीपी गुने 100, ठीक है। उम्मीद है आप इसको अच्छा से समझे हुईएगा। चलिए हम बढ़ते हैं आपसे नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं आपसे सेलिंग प्राइस इन कॉस्ट प्राइस की रिलेशन के बारे में, ठीक है। सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य हम कैसे निकालते हैं, क्रय मूल्य यानी सीपी गुने 1 प्लस प्रॉफिट, ठीक है, परसेंट बटा 100 से करिएगा, आपका क्या निकल जाएगा, सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। लेकिन आपका कॉस्ट प्राइस निकालना होगा विक्रय मूल्य में, तो देखिए क्या होगा, सीपी गुने 1 माइनस लॉस परसेंट बटा 100, आपका क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। इसे फॉर्मूला के आप माध्यम से निकालेंगे। चलिए, हमको उम्मीद है कि आप इसको अच्छा से समझे नहीं होइएगा, तो हम इसको एग्जाम्पल के साथ आपको बताएंगे, और एग्जाम्पल के साथ आप अच्छा से इसको समझ पाइएगा। देखिए, सेलिंग प्राइस उदाहरण नंबर 1 है। मान लेते हैं आपका सेलिंग प्राइस कितना है, 500 है, सॉरी कॉस्ट प्राइस आपका 500 है, और आप सेलिंग प्राइस आपका कितना है, 600 रुपया है। इसमें क्या करना, आपका फाइंड प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंट, कितना का प्रॉफिट हो रहा है और इसमें कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, उसको आपको फाइंड करना है। देखिए, आपको जैसे हम बताए हुए थे, प्रॉफिट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, एसपी माइनस सीपी। सेलिंग प्राइस कितना है आपका, सेलिंग प्राइस 600 रुपया है, और कॉस्ट प्राइस आपका 500 रुपया है, यानी आपको टोटल 100 रुपये का क्या हो रहा है, 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन जब आप इसका परसेंटेज निकालिएगा, तो परसेंटेज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज निकालने के लिए जितना का प्रॉफिट हो रहा है उतना बटा आपका कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस आपको लिखना पड़ेगा, और गुने में आपका कितना लिखना पड़ेगा, 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, और 5 से कट जाएंगे आपके 120 में, यानी कि 20% का आपका क्या हो रहा है, टोटल प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ आप अच्छा से समझे होइएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में आपको बात करते हैं। इसमें आपको क्या निकालना है, इसमें बोल रहा है फाइंड, क्या बोल रहा है, फाइंड लॉस एंड लॉस परसेंटेज, यानी कि आपको हानि और हानि का प्रतिशत ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको हानि निकालना पड़ेगा। लॉस निकालने का आपको क्या फॉर्मूला बताए थे, लॉस निकालने का फॉर्मूला है आपका सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। यही होगा, नहीं ये नहीं होगा, ये आपका होता है प्रॉफिट का, ठीक है। लॉस का आपका होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होता है। आप सामान में ज्यादा रुपया लगाए हुईएगा और कम दाम में बेचिएगा, तभी तो आपका हानि होगा ना। सेम वैसा ही है। देखिए, आपका यहाँ पे सीपी दिया हुआ है 800, और आपका एसपी दिया हुआ है 720। आपका लॉस निकल गया, कितना का निकला लॉस, 80 रुपये का। आपका परसेंटेज निकालना है, 80 पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, 800, यानी कि हमेशा आपको सीपी लिखा जाता है, गुने 100 करेंगे, 100 से कितना 8 में कट जाएगा, और 8 से कितना 10, यानी कि आपको टोटल 10% का हानि हो रहा है, यानी लॉस परसेंटेज आपका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे हम बात करते हैं आपका फाइंड प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंटेज का ही है। एक और एग्जांपल के साथ आपको बता रहे हैं। अगर कोई सामान को आप 1000 में बनाने का रुपया खर्चा कर रहे हैं, अगर आप उसको 1200 रुपये में बेच रहे हैं, तो आपको कितना का प्रॉफिट हो रहा है, आपका 200 का प्रॉफिट हो रहा है। और 200 पे 200 रुपया कितना पे आपको प्रॉफिट हो रहा है, 1000 रुपये पर प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है ना। 2 से कर देंगे और 1 जीरो से 1 जीरो कर देंगे, यानी कि कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा।
ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया। ऐसे ही एग्जाम्पल आपका लॉस का है, एक और एग्जाम्पल के साथ आपको बता देते हैं। ओके, मान लेते हैं आपका सीपी कितना है, सीपी है 750, ठीक है, और आपका एस एसपी कितना है, एसपी है आपका 675 रुपया। कितना का आपका लॉस हो रहा है, आपका लॉस हो रहा है इसमें टोटल कितना का, 75 रुपया का लॉस हो रहा है। कितना पे हो रहा है, 750 पे हो रहा है। गुने कितना करना है आपको, 100 करना है। आप किसी भी करिएगा 10 हो जाएगा, और 10 दाएं के 100 हो जाएगा, यानी कि 10% का आपको क्या हो रहा है, 10% का आपको हानि हो रहा है। ठीक है ना, इसको भी अच्छा से समझे होइएगा, इसमें भी यही निकालना है। ठीक है, इसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम्पल इसमें दिए हुए हैं, चलिए इसके हम बनाते हैं आपको एग्जाम्पल नंबर 7। देखिए, सीपीएस में ही दिया हुआ है 400 और एसपी दिया हुआ है आपका 500, तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अब देखिए 100 रुपया प्रॉफिट हो रहा है, कितने पे हो रहा है, 400 पे हो रहा है। गुने 100 करेंगे, 4 25 चौका सा, यानी कि इससे 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। देख लिया ना, इसमें कोई आपको फॉर्मूला का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, और भी यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है, इसमें में लॉस परसेंटेज निकालना है। चलिए इसको हम बता देते हैं। देखिए, आपका सीपी कितना हो जाएगा, आपका सीपी है 1000, एसपी कितना है आपका, एसपी है 950 रुपये, यानी कितना का आपका घाटा हो रहा है, सीधे दिख रहा है 50 रुपये का घाटा हो रहा है। और कितना पर हो रहा है, 1000 पे आपका घाटा हो रहा है। गुने कितना करना है आपको, 100 करना है। परसेंटेज निकालने के लिए आपको सब किसी को पता होगा कि 100 से हमको गुना भागा करना ही पड़ता है। 2 जीरो कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, यानी कितना आपका 5% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, ये भी एग्जाम्पल है, इजी एग्जाम्पल है, आप लोग इसको कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए इसको हम बताते हैं आपको, प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है आपका। ठीक है, देखिए, सीपी है 1100 और एसपी है आपका 1210 रुपये, यानी कि 110 रुपये का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। कितना पे हो रहा है, 1100 पे हो रहा है। पुणे 100 करेंगे, 10 कट जाएगी, 10% का प्रॉफिट हो रहा है। आपके नीचे हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप इसको भी एक बार अच्छा से देख लीजिएगा। ठीक है, यही है। ठीक है ना, तो इसको आप अच्छा से एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, और ऐसे ही और भी अगर आपको किसी टॉपिक के बारे में स्पेशल वीडियो चाहिए तो कमेंट करिएगा ज़रूर। उसके बाद में आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट